के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से रहेगी अब अजय जी, सोने और चांदी में किन इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखा जाए? नमस्ते स्वाति जी। डेफिनेटली देखा जाए तो सोने और चांदी में कल भी हमने दबाव आते हुए देखा। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा पॉइंट। जिस ढंग से हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है, जितने भी डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट आज हायर लेवल से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट जरूर है, बट शाम के सेशन में हमें लगता है कि डेटा जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं डॉलर सपोर्टिव ही रहने हैं। और डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो भी बाउंस है वो एक लिमिटेड बाउंस दिखाई दे रहा है सोने और चांदी में। कल भी अगर ध्यान है तो हमने 62,100 150 तक का जंप देखा, फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल आया जो 60,600 650 तक आ चुका था। तो मुझे लगता है अभी जो ये तेजी है ये 6:30 7 बजे तक की तेजी है, जहाँ पे हम सोने में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में 2036 से 38 तक का लेवल, या डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम बात करते हैं तो करीबन समझ के चलिए 150 200 तक का लेवल दिखाता है। वहां पे सोने को बेच के चलना है। नीचे में 61 600 तक के लेवल फिर से सोने में मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चांदी में एक रिकवरी जरूर है, बट $23 के ऊपर हम चांदी नहीं देख रहे हैं एज ऑफ नाउ। जिस ढंग से डेटा पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो चांदी में दबाव बढ़ेगा। तो आई थिंक अभी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। 72 200 तक का लेवल चांदी में मिलता है। वहां पे आप बिकवाली करके चलिए। प्राइजेस में मुझे लगता है 71 200 तक का लेवल वापस मिल जाएगा। तो शाम का जो डेटा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक मार्केट में तेजी है। हायर साइड पे सोने में करीबन 200 के लेवल पे, और चांदी में करीबन 72 200 300 की रेंज में बिकवाली करके ही चलना चाहिए। राजस्थान से सुभाष जी हैं, बताइए सुभाष जी, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, केडिया जी से स्वाद है। केडिया जी ने हेलो हाँ, हेलो अब सुन रहे हैं, पूछिए सवाल। केडिया जी से स्वाद है। केडिया जी ने सेमिनार में गुआर में 8,000 7,000 के सपने दिखाए थे। अब क्या हो गया इसमें गुआर में? ऐसा गुआर 4800 5,000 बिक रहे हैं। केडिया जी से है सवाल जी। हम्म, ओके ओके। अजय जी, क्या आपकी राय रहेगी? फिलहाल तो गिरते हुए दाम नजर आ रहे हैं, ग्वार में क्या हो रहा है? बिल्कुल, अक्टूबर में जो सेमिनार था जब हमने कहा भी था कि प्राइजेस नीचे में 5300 5600 का एक पेस बनाता हुआ दिखाई देगा एंड स्लोली एंड स्टेडीली ये ऊपर जाएंगे। हमने देखा कैश क्रंचेस की वजह से सभी एग्री के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने एक गिरावट आती हुई देखी, लेकिन गवार अभी भी स्टेबल खड़ा है। 5300 के नीचे बिल्कुल नहीं जा पा रहा है और ना ही 5650 5700 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है। अराइवल्स अगर हम देखें तो पिछले एक डेढ़ महीने में काफी कम हो चुके हैं। चूरी कोरमा की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, बट अभी भी कैश क्रंचेस की वजह से कोई भी एग्री में कोई बड़ा चाल नहीं आ पा रहा है। बट बिल्कुल जैसे मैंने सेमिनार में भी कहा था कि 2024 का आउटलुक लेके चलते हैं तो फेज मैनर में 6100 6600 7200 स्लो एंड स्टडीली मूव करेगा। बट टाइमिंग हमें लगता है 5300 से लेकर 5750 का जो दायरा है इसी दायरे में रहेगा। यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है या ना के बराबर है। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिलता है 5300 5600 की रेंज में तो जमा करके चलना चाहिए। 5650 5850 जैसे जैसे तोड़ेगा मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ ही जाएंगे। हमने बाकी कमोडिटीज में भी देखा कि कैश क्रंचेस की वजह से मार्केट रुक सा गया है। बट गवार के फंडामेंटल मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही ज्यादा खराब है कि यहाँ से 2-5 हजार रुपए टूट जाए। वैसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही है, तो बेटर है इनको थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। बट हाँ, मार्च तक की बात करें तो स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट अपसाइड ट्रिगर करता हुआ दिखाई देगा। जी, तो ये रहे ग्वार पर फंडामेंटल्स जो कि बताए अजय जी ने। हमारे साथ हिसार से प्रवीण जी हैं, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जी पूछिए। मैडम मेरा सवाल केडिया जी से है। ये 2 साल से चांदी 82,000 से लेके लाख रुपए तक बोल रहे हैं, रोज ये सेल करवाते हैं। कृपया करके एक ऐसा लेवल बताएं जहां चांदी ले लें और वहां से 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस दे देंगे, भाई इस लेवल से नीचे नहीं जाएगी। जी जी जी, बताइए अजय जी, क्या रहेगा अब चांदी पे आपका आउटलुक? बिल्कुल, मैं 2 साल से बोल रहा हूँ। मैंने 85 का टारगेट लास्ट ईयर रखा था, तो हमने 78,000 तक का हाई देखा था जब भाव करीबन 53,000 का भाव था। 53 से हमने 78 का जंप देखा। इस बार भी हम देख रहे हैं बार बार में प्राइजेस 78 तक जा रहे हैं। 2,000 का स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते, बिकॉज मार्केट में आप वॉलिटिलिटी देखेंगे तो 2-3 हजार रुपए की तो वॉलिटिलिटी वैसे ही बनी हुई है। तो मुझे लगता है अभी मार्च में इंटरेस्ट रेट जो हम कटौती के एक्सपेक्टेशन सब लेके चल रहे थे, तो वहां पे अभी हमें लगता है डिले हो सकता है। तो दिसंबर में मैंने कहा भी था कि अगले एक डेढ़ महीना मार्केट मंदी में रहेगा, तो हमने 78,000 से लगभग 71,500 तक का लेवल चांदी में देखा है। तो मुझे लगता है मार्च तक हम एक बार 70 71 की जून में चांदी को आते हुए देखेंगे। बट हाँ, ये पूरे साल भर की बात करें तो हम 85 भी तोड़ेंगे। 95 का लेवल एटलीस्ट बैड मिनिमम या लाख रुपए के आसपास जरूर जाते हुए दिखेंगे। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स चांदी के काफी बेहतरीन। अगर आप
गोल्ड सिल्वर रेशियो देखेंगे तो 89 पे जाके अटक चुका है, यहाँ से गिरावट लेता है तो चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। बट 2-3 हजार का स्टॉप लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है। तो आई थिंक 70,000 के आसपास मिलती है तो वहां पे इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 67 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। अगर ईयर एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है आराम से 90-95 का जोन जो है चांदी में बिल्कुल दिखा सकता है। सोने में भी मुझे लगता है 68,000 70,000 का लेवल मिल जाएंगे। तो ओवरऑल सोना चांदी ये साल भी अच्छे आउट परफॉर्मिंग करते हुए दिखाई दे। अजय जी, वेरी क्विकली आपकी चॉइस। मुझे लगता है जिंक के अंदर जो माइन के सस्पेंशन हुए थे उसके बाद जिंक को एक अच्छा सपोर्ट मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग आना था वो आ चुका है। तो 219 पे मुझे लगता है कि जिंक को लेके चलिए, 217 का स्टॉप लॉस रखिए, 2 से 3 दिन का व्यू लेके चलिए जहां पे 223 से 224 तक का लेवल जिंक में देखने मिल सकता है।